करीम व नहनु अला दालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मन्ना अलैना रब्बुना इदबाता मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। हजरत शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमाली हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आली। और सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं आपको क्या क्या कहूँ, आपको सरवर कहूँ, आपको आका कहूँ, आपको दाता कहूँ, या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बागीचे का फूल कहूँ। तो आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। शायरे मशरिक हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सैना। और आज का प्रोग्राम आज के बदमे के हवाले से एक शायर ने बहुत पहले कहा था कि हुए बर्बाद वो घर जहां तेरी याद ना हो, हुए बर्बाद वो घर जहां तेरी याद ना हो, उजड़े वो गांव जहां महफिले मिलाद ना हो। वहीं पे काशिफ बैठा था, उसने भी कलम उठाया तो 4 मिसरे लिखा था कि जमी से आसमां तक हर सितारा मुस्तफा का है। जमी से आसमां तक हर सितारा मुस्तफा का है। जहां में जो कुछ है सारा का सारा मुस्तफा का है। और फलक पे चांद सीना चीर कर हंसता हुआ बोला मैं टुकड़े क्यों न हो जाऊं, इशारा मुस्तफा का है। फलक पे चांद सीना चीर कर हंसता हुआ बोला मैं टुकड़े क्यों न हो जाऊं, इशारा मुस्तफा का है। हजरात, मैंने आपके बीच मुक़द्दस कलामे मजीद की बड़े ही मशहूर और मारूफ एकायत तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। तकरीर का उन्वान बनाया हूँ अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, इख्तियार मुस्तफ़ा, विलादत मुस्तफ़ा। इस पे ज्यादा देर नहीं, लंबी चौड़ी तकरीर भी नहीं, कम टाइम में ठोस में इख्तिसार के साथ चंद बातें कहीं कहीं से चुन चुन कर आपकी समातों के दस्तरखान पे मैं रखने की जसारत कर रहा हूँ। उससे कबल पूरा मजमा मिलकर यहाँ से लेकर वहाँ तक और वहाँ से लेकर यहाँ तक काबा के बदरुद्दोजा, तैबा के शमसुद्दोहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोजे जज़ा, डुबतों को तैराने वाले, नंगों को पहनाने वाले, प्यासों को पिलाने वाले, खुद नहीं खाकर पूरी कायनात को खिलाने वाले, आमिना के लाल, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नज़र, हुजूर सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, जाने आलमीन, सिराजुल मुस्तकीम, ताहा व यासीन, मुज़म्मिल व मुदस्सिर जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे गोहरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर बावाज़े बुलंद, इतनी बुलंद आवाज़ से हम लोगों को 1:50 पर दरूद शरीफ पढ़ना है कि हम लोगों की आवाज़ इस पिंडाल के अंदर तक महदूद न रहे, बल्कि हम लोगों की आवाज़ भाया अजमेरो बगदाद होते हुए मदीना शरीफ पहुंच जाए। इस अकीदा ईमान के साथ पूरा मजमा बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी 2020 में लॉकडाउन लगा था ना, लॉकडाउन में किसी भी आदमी को बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, किसी को आदेश नहीं मिला था कि बाहर निकलना है। सबको ये कहा गया था कि लॉकडाउन में खास पब्लिक हो या आम पब्लिक हो, किसी को मैदान में नहीं रहना है, सबको मकान में रहना है। तो शायर मुकर्रिर लॉकडाउन में मकान में बैठा बैठा क्या करेगा? तो लॉकडाउन में एक शायर ने एक शेर लिखा था कि दुरूद पढ़ने से कुछ न कुछ जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से कुछ न कुछ जरूर होता है, ए मियां दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। मैं कहूंगा कि नबी और आले नबी पर एक बरार बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना
वो शफीना व हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले सरजमीने धनारा शरीफ जिला सीतामढ़ी के तमाम जिंदा दिल खुशअकीदा जन्नती मुसलमान भाइयों को, बैठे हुए बुजुर्गों को, नौजवानों को, दोस्तों को मैं दिल से मुबारकबादी पेश कर रहा हूं कि वाकई में आप बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं, बड़े मुबारकबाद के हकदार हैं कि इस वक्त आज की रात में आप लोग अपने नबी की बज़्म में बैठकर आप लोग अपना सोया मुकद्दर जगा रहे हैं, आप लोग अपना नसीबा बेदार कर रहे हैं। वरना याद रखो मुसलमानों, जिंदगी में बेशुमार मजलिसें आती है और गुजर जाया करती है, लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसी मजलिस अगर मयस्सर आ जाए तो ये दुआ कर लिया करो कि या रसूल अल्लाह ऐसे भी गुजर जाए एक रात मदीने में सरकार हो और हम भी एक साथ मदीने में। ये दुआ कर लिया कीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। माशाअल्लाह मुफ्ती नूरुल हुदा साहब की सरपरस्ती और कारी अहमद रजा की सदारत और क़ियादत में जलसा जैसे चलना चाहिए 100% जलसा वैसा ही चल रहा है, कहीं से कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। माशाअल्लाह अब्दुल रहमान बाबा ने इतना खूबसूरत स्टेज सजाया है कि स्टेज बहुत अच्छा, शामियाना का जवाब नहीं, शामियाना भी बहुत अच्छा, माइक का जवाब नहीं, माइक भी बहुत अच्छा, आप लोगों का तो बिल्कुल जवाब नहीं। आप लोग तो इतने अच्छे हो कि आपके एहसासात और जज्बात को देखकर एक शायर ने बहुत पहले कहा था कि ये दरूदो सलाम अच्छा है, मेरे आका का नाम अच्छा है, सारी दुनिया की बादशाहों से मुस्तफा का गुलाम अच्छा है कि नहीं? सारे अच्छे लोग बैठे हैं, बाशऊर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सीनियर नहीं जीनियस लोग बैठे हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि भारत का ये पहला जलसा मैं देख रहा हूँ, वरना एक एक जलसे में आपकी दुआ से, इन सब बुजुर्गों की अता से हम लोग पूरे भारत में सफर करते हैं। एक एक जलसे में लोग 5-5 लाख रुपया खर्च करते हैं। 12 बजने के बाद हाल क्या होता है, कैफियत क्या होती है? 12 बजने के बाद आंखें बंद हो जाती है और डिब्बा खुल जाता है, समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ देखिए 12+ हो गया, आंखें खुली है, जज्बा जवान है। गोया कि आप लोगों ने साबित कर दिया है तौकीर रजा, हम लोगों को कभी टटोलने की कोशिश मत करना, इसलिए कि हम लोग जितने लोग बैठे हैं सब जिंदा नबी के जिंदा गुलाम बैठे हुए हैं, इसलिए कि हर रात हम लोग सोते हैं अपने नसीब के लिए, आज की रात जागेंगे रब के हबीब के लिए। तो ये बहुत अच्छा आप लोगों ने मैसेज दिया है, बहुत अच्छा पैगाम दिया है। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। लेकिन थोड़ा सा गेहूं के दाने की तरह जो बिखर कर बैठे हैं ये थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं लग रहा है। मैं तो 800 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ, उतना तो आप लोगों को नहीं बुलाएंगे। हाँ, हो सके चाचा तो 2 दिन थोड़ा सा और आगे आ जाते तो बड़ी मेहरबानी होती, और नहीं आइएगा तो बोलिए माइक लेके हम ही चले आते हैं, है ना? आइएगा तो दिन जाओगे बाबू मेरे लाल, आ जाओ बेटा, आ जाओ। अगर आगे आ जाएगा, आगे आ जाओगे ना 2 दिन तो एकदम हम दुआ कर देंगे कि तुम लोगों की इन्हीं साल शादी हो जाएगी। हाँ, जल्दी जल्दी से आ जाओ, 2 दिन आगे आ जाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा देखो, दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि लोग चांद पे जा रहे हैं, अब सूरज पे जाने की तैयारी चल रही है। अब जलसा में कुर्सियों का इंतजाम होता है, अभी भी देख रहा हूँ दरी का इंतजाम है। अब ये दरी जो देख रहे हैं ना, गर्दो गुबार जो है ना, इसी वजह से लोग बांग्लादेश के बॉर्डर पे बैठा हुआ है। लेकिन वो जितने लोग वहाँ बैठे हैं वो लोग भी बता रहे हैं कि तौकीर रजा, अगर दरी गंदी है तो क्या हुआ, हम लोगों का दिल गंदा नहीं है, हम लोगों का दिल गंदा नहीं है। तो उन लोग इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में देखिएगा, जितने लोग वहाँ बॉर्डर पर बैठे हैं आप लोगों की बिरादरी में इंशाअल्लाह ताला शामिल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह उन लोग भी आ जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। ये खाली जगह को है ना, ये वाली जगह को भर लो, आगे आ जाओ। हाँ, क्या कहना, ठीक है ठीक है ठीक है ना, बुजुर्गों को हम लोग जवान लोग को बुला रहे, तुम लोग बाबू थोड़ा सा दूर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ मेरे लाल, तुम लोग जो हजारों साल आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। ए बाबू, ए लड़का, ए डब्लू, जल्दी आ, पकड़ पकड़ खिलाना शुरू कर देंगे। हाँ, इधर मियां मिलजुल करके बैठो। अरे कोई जरूरी नहीं है हाफिज भाई,
कोई जरूरी नहीं अरमान भाई कि मजमा 22,000 का हो। मजमा 22,000 का नहीं चाहिए, मजमा सिर्फ 72 का चाहिए। समझ रहे? मजमा 22,000 का हुसैनी दम खाना हो, मजमा बेकार है। मजमा 72 का हो, हुसैनी दम खमवाना हो, वो मजमा कामयाब होता है। अच्छा वहां बैठो तो तुम लोग लाल वाला टी शर्ट आजा, थोड़ा सा दो दिन ज्यादा बड़ी मेहरबानी होगी। अरे यार आ जाओ, मोहब्बत एक तरफ से हो तो सजा देती है, मोहब्बत दोनों तरफ से हो तो मजा देती है कि नहीं? ये रिश्ता है, मोहब्बत कुछ इस तरह निभे, कुछ आप कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाए। अब देखो मिलजुल करके बैठो कितना अच्छा लग रहा है। इतना कौन कौन अच्छा उन लोग आ जाएगा थोड़ी देर में इंशाअल्लाह, है कि नहीं? अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। टाइम देख रहे हैं आप, ये टाइम 2 पे काटा पहुंचने वाला है। गोया के ये जागने का टाइम नहीं, सोने का वक्त हो चुका है। आप लोग फिर भी जाग रहे हैं। गोया कि आप लोगों ने साबित कर दिया है कि बाबा अब घबराइएगा नहीं, इसलिए कि बम बारूद चलने लगा तूफान की तरह, और नबी का दीवाना जिंदा है चट्टान की तरह, है कि नहीं? तो ये सारे लोग आपके साथ है, आपका सपोर्ट कर रहे हैं। स्टेज मोहब्बत पे देखो हमारी जमात के पाकीज़ा उलमाए किराम और शोराए इस्लाम का एक नूरानी काफिला, एक नूरानी जमात बैठी है। अब इन बुजुर्गों का अगर नाम लेंगे तो 5 मिनट उसमें गुजर जाएगा, तो हम चाहते हैं कि इन बुजुर्गों की दुआओं का सहारा लेकर के अब हम सीधे सीधे हम आपके करीब होना चाहते हैं। ए माइक वाला भाई है, माइक वाला ऑपरेटर साहब है, थोड़ा सा इको जरा सा कम कर दो मेरे भाई, थोड़ा सा पिलेन बजा दीजिए, तो पिलेन इको थोड़ा सा कम कर दीजिए, एकदम इको हटा दीजिए, पिलेन बजा दीजिए, पिलेन। माइक बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। और देखो जलसा में कुछ हो या मत हो चाचा, 4 चीजों का ठीक ठाक होना बहुत जरूरी है। देखिए पहला है माइक, और दूसरा है मजमा, और तीसरा है मौलाना, और चौथा है नजराना। समझ रहे हैं? ये 4 चीजें ठीक ठाक है, एकदम 100% जलसा कामयाब है कि नहीं? हाँ इको एकदम हटा दीजिए, अब प्लेन माइक बजाइए। इको का हाल ये होता है मेरे भाई, मामला गड़बड़ हो, एक जगह इतना इको दे दिया कि 1 मरतबा बोलिए तो 5 मरतबा आवाज निकलती है। मेरी तकरीर में इको दे दिया। तकरीर में मैं बोल रहा था कि वजू करने से पहले मिसवाक करना सुन्नत है। इको के चक्कर में लोग गलत सुन लिया कि वजू करने से पहले बकवास करना सुन्नत है। बोलो गड़बड़ हुआ कि नहीं गड़बड़ हुआ? हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई ऐसा गड़बड़ मामला हो, इसलिए तुम प्लेन मजा दीजिए। बहुत अच्छा माइक है, बहुत अच्छा साउंड है, माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। अब यहाँ से सुनो मुसलमानों, एक गुजारिश मैं आप लोगों से करता हूँ, आप सुनो। अब मगरिब के बाद मिलाद शरीफ में बैठिए, या फिर ऐशा के बाद आप जलसा में बैठिए, या फिर बहुत बड़ी आप कॉन्फ्रेंस में बैठिए। आप लोगों को कभी टॉर्चर नहीं करना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, आप लोगों को कहना ना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, आप लोगों को धक्का नहीं मारना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, आप लोगों को सुहलाना ना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए। ए मुसलमानों, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अब आपको चुप रहने का टाइम नहीं है, अब आपको खामोश रहने का समय नहीं है, अब आपको चुप रहने का वक्त नहीं है। आप बहुत चुप रहे हो, और आपके चुप रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है, आपके खामोश रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है। अब दुनिया वाला ये रणनीति बना रहा है कि मुसलमानों को बोलने मत दिया जाए, इसलिए कि जब मुसलमान बोलता है तो दुनिया वाला को चुप होना पड़ता है, और जब मुसलमान चुप हो जाता है तो पूरी दुनिया सर चढ़ करके बोलने लगती है। ए जलसे में आने वालों, ए बज़्म रसूल में शिरकत करने वालों, ए उर्स मिसबाही में बैठने वालों, तुम उन लोगों को पैगाम दे दो कि सुनो दुनिया वालों, अरे तुम्हारे चुप कराने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे, इसलिए कि ज़माना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। अरे ज़माना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। हम लोग तो कल भी बोल रहे थे, हम लोग आज भी बोल रहे हैं, हम लोग सुबह कयामत तक बोलते रहेंगे, इसलिए कि हम लोगों को बोलने के लिए अरे भारत के हुकूमत ने नहीं सिखाया है, हम आशिकों को बोलने के लिए करबला वाले फातिमा के लाल ने सिखाया है, इमाम हुसैन ने सिखाया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया। आओ जोर से, आओ जोर से, आओ जोर से, आओ जोर से, एक बार पूरी मस्ती में
एक बार इश्क की बस्ती में। आज यही वजह है मुसलमानों कि तुम जो चुप रहना शुरू कर दिए हो तो पूरी दुनिया की नजर इस्लाम और कुरान पर है और दुनिया वाला यही साजिश कर रहा है कि मुसलमान अब चुप हो गया है, इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, मुसलमानों का ईमान मिट जाएगा, इस्लाम और कुरान को खत्म कर दिया जाए, मुसलमानों के ईमान का खात्मा हो जाएगा। लेकिन सुनो सीतामढ़ी में रहने वालों मुसलमानों, अरे जब जब इस्लाम और कुरान को मिटाने की कोशिश की गई वो खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। अमेरिका ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। अबू जहल ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। उतबा ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। शैबा ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। यजीदियों ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को न मिटा सका इसलिए कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। ईमानदारी से बताओ इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? जोर से रहेगा कि नहीं रहेगा? और तो ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं एलबीडब्ल्यू, ऐसे ऐसे एलबीडब्ल्यू नहीं कीजिए, एकदम हाथ उठा के बोलो इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? जिसके सीने में अकीदा ईमान है वही बोलेगा इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? इस्लाम रहेगा। अगर इस्लाम रहेगा तो चाचा मैं एक चांस देता हूँ, किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। फिर से मैं नारा लगाता हूँ, आप लोगों को हाथ उठा करके बोलना कि इस्लाम रहेगा। कैसे बोलिएगा? एक हाथ को हंसनी, अभी एडवांस में नहीं उठाइए, जब हम नारा लगाएंगे तब। पब्लिक कितनी एडवांस हो गई है क्या मैं बताऊं। जुमा के दिन देखिएगा मस्जिद में इमाम से पहले मुक्तदी लोग रुकू में चला जाता है। एक मस्जिद का इमाम दुआ कर रहा था, या इलाही रहमे फरमा मुस्तफा के वास्ते। पीछे से एक मुक्तदी बोला जल्दी दुआ खत्म कीजिए खुदा के वास्ते। अरे अब लंबा जलसा, लंबी तकरीर, लंबी नाथानी अब लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम लोग भी अब बदल गए हैं, हम लोग भी अब टेस्ट वनडे नहीं, एकदम 2020 की तरह चलते हैं, है कि नहीं? तो मैं एक चांस देता हूँ, जितना चच्चा बच्चा जितना बैठा है सारे लोगों को हाथ उठाना चाहिए। एक हाथ को हसनी बनाना और एक हाथ को हुसैनी बनाना और दोनों हाथ उठा करके बोलना कि इस्लाम रहेगा। ठीक है? अगल बगल चेक कीजिएगा, जिसका हाथ नहीं उठेगा जबरदस्ती पकड़ करके उठा दीजिएगा। मैं नारा लगाता हूँ, तैयार रहिएगा कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। माशाल्लाह बहुत अच्छे। कुरान था, कुरान है, कुरान। बहुत अच्छे। इस्लाम की गर्दन पे इमाम हुसैन का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोगों ने साबित कर दिया है कि मेरा इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है और न कयामत तक मिटने वाला है। तो इस मोड़ पर अगर एक आशिक का एक शेर नहीं पढ़ेंगे तो बड़ी नाइंसाफी होगी। इजाजत है एक शेर पढ़े और तो थोड़ा जोर से बोलो ना, एक शेर पढ़े। है क्या कहने माशाल्लाह। अल्लाह आपको सबको सलामत रखे। अदब से गवाही देने के लिए आज आया हूँ, समझ रहे? मुलाहिदा फरमाइए। मुलाहिदा एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर लिखा था कि मेरा इस्लाम रहेगा। अब जिनका सीने में अकीदा ईमान है कि इस्लाम रहेगा वही लोग इस शेर का इस्तेमाल कीजिएगा। बाबू जरा अदब का मकाम है। शादी हो गई है? शादी हुई है? हो गई है? अच्छा अच्छा। अब तो अदब के साथ रहना चाहिए। शादी से पहले लोग बेढंगा रहता है, शादी के बाद तो जब वो आती है ना तो अच्छे अच्छे बिगड़ल को सुधार देती है। अल्लामा मुज्तबा रजा खान जब दूल्हा बने थे तो इनके बारात में बहुत बड़े बड़े मौलाना लोग आए थे, बड़ा बड़ा शायर लोग। जब दूल्हा बने थे ना तो इनकी अम्मा 500 रुपया का नोट लेके ऐसे घुमा रही है तो बार बार हंस जाए। तो इनकी अम्मा बोलने लगी कि अपना दोस्त को समझाओ, हंसता काहे है? तो अल्लामा मुज्तबा ने कहा कि अम्मी हम इसलिए हंस रहे ना क्या जितना घुमाना है घुमा लो, कल से जो आएगी वो तुमको इतना घुमाएगी कि मिजाज हरियर हो जाएगा। समझ रहे? तो इसलिए माशाअल्लाह है ना। तो बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। पढ़े शेर पढ़े, जोर से बोलो। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो हाँ क्या कहने, देखो ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग भी ऐसे लोग बैठे हैं कि हम लोग भी गाय में से नहीं बैल में से दूध निकाल लेते हैं। माशाअल्लाह। मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिदा फरमाइए। शायर ने बड़ा अच्छा शेर लिखा है। आप लोग कुर्सी लेकर के बैठे हैं,
तो कुर्सी लेकर के आगे आ जाते तो और हैंडसम न लगते आप लोग, और दुआ दे देते। दुआ मकबूलियत का टाइम है बाबू, दुआ कबूल हो जाएगी तो कामयाब हो जाओगे। कुर्सी लेके आ जाओ, आ जाइए चीजा, कुर्सी लेके आ जाओ। देखो अच्छा लड़का है जी, कुर्सी छोड़ करके आया। आ गया वे लड़का आ गया। हाँ आगे आ जाओ। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा लोग है। लग रहा है चचा के जलसा अभी शुरू हो रहा है कि नहीं? मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो आज बोलने की रात है, साथ में आज मुस्कुराने की भी रात है कि नहीं? माशाल्लाह बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। कितना अच्छा लोग है, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। हम बैठे थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि सब लोग भाग गए। हम बोला नहीं, दो क्वालिटी का मुसलमान जलसा में आता है, एक जलसा देखने वाला आता है, एक जलसा सुनने वाला आता है। देखने वाला चला गया, सुनने वाला बैठा हुआ है कि नहीं? अब मैं यहाँ से शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। शायद ने लिखा है, मुलाहिजा फरमाइए। बिल्ला लगा कर ठीक लग रहा है। हाँ आ जाओ बेटा आ जाओ। क्या कहने माशाल्लाह, ये लड़का लोग इतना टाइट जींस पैंट पहनता है कि बैठने में परेशानी होती है कि नहीं? ठीक है माशाल्लाह। अब मैं पढ़ता हूँ, चचा मुलाहिजा फरमाइए। देखिए चचा कितना हैंडसम लग रहा है। पहले चचा के लिए दुआ करेंगे तब शेर पढ़ेंगे। वही उरूज वही आन बान शान हो जाए, अल्लाह करे चचा फिर से जवान हो जाए। अच्छा चचा अगर मेरी दुआ से इन बुजुर्गों के आमीन से जवान हो जाएंगे तो आप लोगों को कोई टेंशन है? कोई टेंशन है? टेंशन नहीं ना है? तो यार हम चचा को दुआ दे रहे हैं, तो आप लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे नालायक दामाद को उसका ससुर देखता है। तो कहीं दुआ दे तो थोड़ा सा जोर से आमीन बोल दिया करो, है ना? तो मैं शेर पढ़ता हूँ, एक बार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। शान ने लिखा है कि मेरा इस्लाम रहेगा, ऐसे नहीं मकबूलियत का टाइम है। अभी 12 रबीउल अव्वल गुजरा है ना, तो जुलूस मोहम्मदी निकला था, हरे रंग का हाथ में झंडा था। अब झंडा लहरा रहे थे। अभी जलसा में तो हाथ में झंडा नहीं है, लेकिन दोनों हाथों को झंडा तस्वुर कर लीजिए और दोनों हाथों को लहराइए और लहरा करके मेरे साथ मिल करके पढ़िए, मेरा इस्लाम रहेगा। कसम खुदा की जोड़ पर बेजोड़ हो जाएगा। आप लोगों का सीना इश्क़ नबी का मदीना हो जाएगा। तो पहले थोड़ा हाथ उठाइए, पहले हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठाइए, चच्चा बच्चा सब लोग उठाएगा। और उठाने के बाद जैसे लहराते हो ना झंडा, अब दोनों हाथों को लहराइए और लहरा करके अब वीडियो वाला जितना चैनल वाला है सब उधर घुमा दो। इस चैनल के माध्यम से आज का जलसा सिर्फ सीतामढ़ी नहीं देखेगा, आज का जलसा पूरी दुनिया देखेगी, है ना? वीडियो इधर घुमा दीजिएगा। अब हाथ लहराइए, अब मेरे साथ मिल करके पढ़िए कि मेरा इस्लाम रहेगा। जोर से पढ़ना, आवाज एकदम मदीना शरीफ पहुंचनी चाहिए। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम, जोर से, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कि भारत का मुसलमान कभी ऐसा न करेगा। इसी अंदाज में एकदम लग रहा है जज्बा देख करके कि हम लोग सीतामढ़ी जिला में जलसा नहीं पढ़ रहे, लग रहा है कि उड़ीसा में जलसा पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह मुलाहिजा फरमाइए कि भारत का मुसलमान कभी ऐसा न करेगा, भारत का मुसलमान कभी ऐसा न करेगा, अल्लाह के सिवा और को सजदा न करेगा। मेरा इस्लाम, जोर से, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम। अच्छा लगा? अरे अच्छा लगा ना? हाँ, बिरयानी सबको अच्छी नहीं लगती है। किसी को मलेरिया का बुखार पकड़ ले, एक प्लेट बिरयानी दे दीजिए, अच्छी लगेगी उसको? नहीं लगेगी। तो इसलिए कि जिस्म के लिए खाना चाहिए और रूह के लिए जिक्र मुस्तफा चाहिए, है ना? तो एक आखिरी से पढ़ता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मुलाहिजा फरमाइए, एक बार और जरा सा हाथ उठा करके, मेरा इस्लाम। अच्छा मेरे भाई क्या नाम है आपका? परवेज आलम ना? अच्छा परवेज भाई, हम एक शेर पढ़ रहे हैं। जब ये शेर पूरा होगा और मेरा हाथ का इशारा होगा तो आप खड़ा होकर के नारे तकबीर, नारे रसालत लगा दीजिएगा। आज यार परवेज भाई, आज आपने नारा लगा दिया तो कसम खुदा की आपकी इज्जत नहीं जाएगी, इज्जत बढ़ जाएगी।
मैं पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। आप लोग परवेज भाई का सपोर्ट कीजिएगा। पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए एक बार और हाथ उठा के। मेरा इस्लाम, जोर से मेरा इस्लाम, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। तैयार रहिएगा कि आका का दीवाना कभी ऐसा न करेगा, आका का दीवाना कभी ऐसा न करेगा, आका का दीवाना कभी ऐसा न करेगा। मर जाएगा ईमान का सौदा न करेगा, मेरा इस्लाम। जोर से क्या कहने देख रहे बाबा। परवेज भाई ने नारा लगा करके बता दिया है कि हम लोगों की बैटरी अभी डिस्चार्ज नहीं हुई है, बैटरी तो अब फुल चार्ज हो गई है ना, क्योंकि दुनिया की बैटरी बिजली से चार्ज होती है और ईमान की बैटरी तो सुभान अल्लाह से चार्ज हुआ करती है। अल्लाह सलामत रखे। हजरत के हाथ से नजराना मिला है, इसको आलू बैगन में खर्चा नहीं करेंगे, इसको अलग से तोहफे के तौर पे रख रहा हूँ, क्योंकि मदीना शरीफ हम भी जाने वाले हैं अपनी अम्मा के साथ उम्रा शरीफ करने के लिए। ये पैसा मदीना शरीफ के जाने के किराया में इंशाअल्लाह ताला लगा देंगे, है ना। तो बहुत अच्छा, एक बार और जरा हाथ उठा के मेरा इस्लाम, मेरा इस्लाम रहेगा। आज अगर जलसे में सूफी पिया को गवाह बना करके हाथ उठा लो, आपके हाथ में कोई बीमारी नहीं होगी, इसलिए हाथ उठा के मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम। बहुत अच्छे। अब यहाँ से आगे बढ़ करके सुनो, मैं क्या बता रहा था कि जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। आगे बढ़ करके सुनो, हाल ये है कि सिद्दीक की सदाकत का आज भी जवाब नहीं, उमर की अदालत का आज भी जवाब नहीं, उस्मा की सखावत का आज भी जवाब नहीं, अली की शुजाअत का आज भी जवाब नहीं, अरे गौस की गौसियत का आज भी जवाब नहीं, खाजा की खाजगियत का आज भी जवाब नहीं, मखदूम की मखदूमियत का आज भी जवाब नहीं, वली की विलायत का आज भी जवाब नहीं, हाफिज मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, मुजाहिद मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, इमाम मोहम्मद रजा का आज भी जवाब नहीं, हमारी किताब का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईमान का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईकान का आज भी जवाब नहीं, हमारे अकीदे का आज भी जवाब नहीं, हमारे मसलक का आज भी जवाब नहीं, हमारे मजहब का आज भी जवाब नहीं, इसलिए कि मेरे नबी का आना भी बेमिसाल है, मेरे नबी का जाना भी बेमिसाल है। और जरा जोर से और मोहब्बत से अल्लाह के एक बार अपने अपने माँ बाप के नाम पर, एक बार सास ससुर के नाम पर। तुम्हारी शादी हो गई है, तुम कहा सास ससुर के नाम पर, अभी तो तुम अकीका के लायक हुआ। हाँ ठीक है लड़का ठीक है, एडवांस में अपनी तैयारी में लगा हुआ है कि नहीं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। 2 बजे रात में कौन जागता है जी? 2 बजे रात में कौन जागता है? मैंने अल्लामा मुज्तबा से एक जुमला सुना था कि 2 बजे रात में वही 2 ही आदमी जागता है, एक तो सियाना जागता है, दूसरा नबी का दीवाना जागता है। अरे यार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो नबी का आना भी बेमिसाल और मेरे नबी का जाना भी बेमिसाल। कमाई में बरकत होगी, थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है। नबी का आना भी बेमिसाल, मेरे नबी का जाना भी बेमिसाल। और आगे बढ़कर के सुनो, नबी का आना भी बेमिसाल, मेरे नबी का जाना भी बेमिसाल, और मेरे नबी की एक एक अदा बेमिसाल। सुनो, नबी का दहन बेमिसाल, नबी की जुल्फे बेमिसाल, नबी की आंख बेमिसाल, नबी की उंगली बेमिसाल, नबी की हथेली बेमिसाल, नबी का अखलाक बेमिसाल, नबी के किरदार बेमिसाल, नबी की खलवत बेमिसाल, नबी की जलवत बेमिसाल, नबी की शरीयत बेमिसाल, नबी की तरीकत बेमिसाल, नबी की हकीकत बेमिसाल, नबी की मार्फत बेमिसाल, नबी के सहाबा बेमिसाल, और नबी को मानने वाला एक एक सुन्नी मुसलमान बेमिसाल। आओ जोर से, आओ जोर से, आओ जोर से।
एक बार नारा लगा दो 12 रबीउल अव्वल वाला, सरकार की आमद। बस इतना ही उम्र हो, इतने जोर से, थोड़ा जोर से, एकदम बैटरी फुल चार्ज हो गई है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद। हाँ, इस अंदाज में लगाना तो नबी के सहाबा बेमिसाल और नबी को मानने वाला एक एक सुन्नी मुसलमान बेमिसाल। और आगे बढ़ करके सुनो, मेरे नबी का तलवा बेमिसाल, मेरे नबी का जलवा बेमिसाल, मेरे नबी का दंदान बेमिसाल, मेरे नबी का खानदान बेमिसाल, अरे मेरे नबी का सीना बेमिसाल, मेरे नबी का शहर मदीना बेमिसाल। इसलिए नबी का आना बेमिसाल है। बस दो जुमला सुनिए, दो जुमला। नबी का आना बेमिसाल इसलिए है, क्यों है आना बेमिसाल? इसलिए कि यही वो महीना है। इस महीने का नाम क्या है? अभी भी 12 रबीउल अव्वल ही है, तो गुजर गया, 12वीं शरीफ तो गुजर गया। महीना का नाम, ए बाबू, कहां कहां भाग रहे हो? अरे 10 मिनट, ए लड़का, 10 मिनट, ए डब्लू, 10 मिनट बैठो, बैठो बैठो। अभी 2 बात देना तो बाकी 2 बात दिया कहाँ है? बैठ बैठ, कोई नहीं उठेगा, बिना एकदम माइक लेकर कूद जाएंगे, बता दे रहे हैं। हाँ, भारत का सबसे खतरनाक मुकर्रिर का नाम तौकीर रजा है। हाँ, कायदे से बैठो, 10 मिनट बैठो, एकदम उठा बैठी नहीं करेगा। अल्लाह सलामत रखेगा। अच्छा लड़का लोग है, बहुत अच्छा लड़का लोग है। अल्लाह ताला इन तमाम नौजवानों को, बुजुर्गों को अल्लाह रोज़े रसूल की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। हाँ, दुआ देंगे। अभी जरा पहले शादी की दुआ नहीं हजरात, पहले नौजवान लोग इंजीनियर बन जाए, MBBS बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, लीडर बन जाए, तब जाकर के शादी ब्याह करे। और शादी जब करे तो ये ऐलान करे कि हम लड़की के बाप से नहीं मांगेंगे तो मदीने वाले रसूल पाक से मांगेंगे, है ना? हाँ, तो वफादार बीवी मिलेगी। तो जलसा में ठीक ठाक से बैठिएगा, तब ने ओलमा दुआ देंगे। 10 मिनट में उठा बैठी लगा देता है कि ना? अच्छा, ये भी हाल होता है हजरात। ये तो गांव का नाम फिर भूल गया, क्या बताए थे? दनहरा शरीफ। ये दनहरा शरीफ है। बहुत जगह हम लोग जलसा में अच्छा देखिए, गांव का कुछ नाम थोड़ा सा जो उल्टा पुल्टा रहता है ना, तो हम लोगों को हिफ्स करना पड़ जाता है। हाँ, एक जगह गए जलसा पढ़ने के लिए, इतना खतरनाक गांव का नाम था कि मैंने पूछा कमेटी वाला से, गांव का नाम क्या है जी? बोला हमारे गांव का नाम है साण बरदहा। समझ रहे? इतना खतरनाक नाम। तो कहीं कहीं नाम उल्टा पुल्टा मिल जाता है, वो हिफ्स करना पड़ता है, और कहीं कहीं नाम एकदम सीधा साधा मिलता है। अच्छा, गांव घर में देखिएगा, कुछ लोगों की आदत ये है, अच्छा भी नाम रहता है तो उसको लोग तोड़ ममोड़ के बिगाड़ देते हैं। एक गाँव में चचा, एक आदमी का नाम था रफीक, उसको तोड़ ममोड़ के लोगों ने कर दिया रफीकवा। बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा है? एक एक बस्ती में एक एक आदमी का 3-3 नाम मिलेगा, फजलू, फजलुआ, फजलुर रहमान। समझ रहे? 3-3 नाम मिलता है, समझ रहे? तो माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। देखिए हमारे कुछ लोग और आ गए, सुभान अल्लाह। और थोड़ा सा आगे 2 इंच और आगे, 2 इंच और आगे आ जाइए। माशाल्लाह बाबा अब्दुल रहमान साहब माशाल्लाह बड़ी मेहनत के साथ जलसा किए। इनका सपोर्ट आप लोग हर साल कीजिएगा। अब अगले साल से मुकम्मल इंतजाम कुर्सी की रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सलामत रखे। एक बार और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, राज जिंदगी से बोलो सुभान अल्लाह। तो ये महीना कौन सा चल रहा है? रबीउल अव्वल शरीफ का महीना। कौन सा महीना? और जोर से बोलो ना। हाँ, कोई बड़ा मसला नहीं ना पूछ रहे हैं, ये तो बहुत छोटा सा है। एक जलसा में एक लड़का से पूछा कि बाबू वजू में कितना फराइज है? बोला हजरत हम लोग ये सब झोल झाल में नहीं रहते हैं, जो सीखना चाहिए बोला नहीं सीखेगा, जो नहीं सीखना चाहिए वही वाला सीखेगा, है कि नहीं? अल्लाह का शुक्र, आप सब ठीक हो। ये रबीउल अव्वल का महीना रवा दवा है। रबी के माना बहार, नाम कितना अच्छा है, नाम कितना अच्छा है, रबीउल अव्वल। रबी के माना बहार, अव्वल माने पहला, यानी पहली बहार। जब तक मेरे मुस्तफा की विलादत तैयबा नहीं हुई थी, जमाने में बहार नहीं थी। नबी पैदा हो गए, दुनिया में बहारी बहार आ गई। अब जब मेरे मुस्तफा पैदा हो गए तो अरब के अल्लामा मुस्तफा साहब आपके काउंटर से जुमला जा रहा है। इस जुमले पे आप मुस्कुरा दीजिएगा, पूरा मजमा इस्तकबाल करेगा। अभी जुमले पे इंशाअल्लाह ताला परवेज भाई फिर से नारा लगा देंगे। जब मेरे मुस्तफा पैदा हुए तो अरब के मुसाफिर ने कहा था कि देखो देखो, जिस महबूब का इंतजार किया जा रहा था वो अरब की धरती पर पैदा हो गया है। लोगों ने कहा कैसे पता चला? बोले पता इसलिए चला कि उनके आने से पहले नदी नालों में पानी नहीं था, नदी नालों में पानी आ गया है।
उनके आने से पहले दरख्तों में हरियाली नहीं थी, दरख्तों में हरियाली आ गई है। उनके आने से पहले आह आह की सदाएं बुलंद हो रही थी, मुस्तफा गए हैं अब आह आह नहीं, अब तो वाह वाह की सदाएं बुलंद हो रही है। और आखिरी जुमला सुनो कि नबी के आने से पहले बेटियां जहमत थी, नबी ने कबूल कर लिया, अब बेटियां जहमत नहीं, अब तो बेटियां रहमत हो गई है। जोर से जोर से जोर से। माशाल्लाह परवेज भाई नारा लगा दिए हैं तो एक शेर जेहन में गश्त कर रहा है, पढ़ दे। अरे सेहरा को बनाने के लिए गुलजार आए हैं। देखिए तो कितना अच्छा मजमा बोल रहा है जी, लग रहा है कि एकदम मगरिब बाद का टाइम हो रहा है। कहीं कहीं जलसा में 500 का मजमा मिलता है, इतना थेथरा लोग बैठा रहता है कि काहे बोलेगा सुभान अल्लाह। और जब जलसा खत्म हो जाएगा तो नौजवान लोग बतियाएगा, यार मौलाना लोग इतना सुभान अल्लाह क्यों पढ़ पाता है। तो दूसरा कहेगा तुमको मालूम नहीं है, बोला नहीं, बोला रे मौलाना लोग तकरीरिया करते करते भूल जाता है, तो बोलता है सुभान अल्लाह बोलो हो, है नहीं, अब उतनी देर में याद कर लेता है। ऐसा नहीं है, बल्कि आप लोग भूल जाते हैं तो हम लोग आप लोगों को याद दिला करके आप लोगों का मुकद्दर जगा देते हैं, आप लोगों का नसीबा जगा देते हैं। शेर सुनिए और 2 जुमला और बोलेंगे, उसके बाद हम तकरीर खत्म करेंगे, ठीक है। मुलाहिजा फरमाइए कि सेहरा को बनाने के लिए गुलजार आए हैं। अच्छा मेरा 3 भाई बैठा है, क्या नाम है बाबू आपका? सगीर भाई ना आपका, सफीउल्लाह भाई आपका, राजा भाई। ये शेर पढ़ेंगे, तीनों को खड़ा होकर का नारा लगाना, ठीक है, तीनों को। हाँ तैयार रहिएगा, तीनों एकदम पंजतरे पाक के नाम पर एकदम खड़ा होकर नारा लगाना, तीनों को एक साथ लगाना है। आप लोगों को जवाब देना, जब शेर पूरा होगा हाथ का इशारा करेंगे, उठ के खड़ा होकर नारा लगाइएगा। अब वीडियो इधर घुमा दीजिए, ठीक है। सेहरा को इसलिए कि बाबा ने आज ऐलान किया है कि आज के जलसा में जो जो नारा लगाएगा सबको 500-500 रुपया का इनाम मिलेगा, लेकिन ईम साल नहीं अगले साल मिलेगा। शेर सुनो, सेहरा को बनाने के लिए गुलजार आए हैं, सेहरा को बनाने के लिए गुलजार आए हैं। अभी भी आमिना के घर मेरे सरकार आए। क्या कहने, चाचा बता दिए नारा लगा करके कि देख उम्र 80 साल की है। चाचा ने साबित कर दिया कि हम सुन्नी हुसैनी मिजाज रखते हैं, हम मराद का इलाज रखते हैं। और रिश्ते रसूल पाक में देखिए चाचा जान को इस उम्र में भी जवानी मिजाज रखते हैं। मेरे तीनों भाई ने यह साबित किया है कि अहले सुन्नत ये शान रखते हैं पर नहीं कुरान रखते हैं। और जितने बैठे हैं सब हुसैनी है, अपना जज्बा जवान रखते हैं। देखो रात बूढ़ी हो रही है, आप लोगों का जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह जवान हो रहा है। अब तो जुमला, नबी का आना बेमिसाल किस लिए है? किस लिए है नबी का आना बेमिसाल? इसलिए है कि दुनिया में जो बच्चा पैदा होता है वो रोता हुआ वो पैदा होता है, लेकिन कुर्बान जाओ धनारा शरीफ में रहने वालों, अपने नबी पर कि दुनिया में जो बच्चा पैदा हुआ रोता हुआ पैदा हुआ, आंसू बहाता हुआ पैदा हुआ, लेकिन मेरे मुस्तफा जब 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए तुम आंसू नहीं बहाए, रोए नहीं, बल्कि पूरी कायनात को हंसाते हुए आए, पूरी दुनिया को हंसाते हुए आए। तभी तो बरेली के आला हजरत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह पेश हक मुद्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप जाएंगे हमको हंसाते जाए। इसलिए नबी का आना बेमिसाल है कि जो दुनिया में बच्चा पैदा होता है रोता हुआ, आंसू बहाता हुआ, लेकिन मेरे मुस्तफा
जब दुनिया में पैदा हुए तो आंसू नहीं बहाए, अपने सर को सज्जे में रखा, रब्बी हबली उम्मती। बस यही आखिरी जुमला बोल रहा, तकरीर खत्म करूंगा, गौर से सुन लेना, संभाल लेना। दुनिया में जो बच्चा पैदा हुआ आंसू बहाया, रोया। मेरे मुस्तफा पैदा हुए तो आंसू नहीं बहाए, अपने सर को सज्जे में रखे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती की सदाएं बुलंद हो रही है। माज़अल्लाह दुनिया कह सकती है कि नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली। मैं पूछना चाहूंगा, अगर नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिलती तो ये उम्मत को याद करने का मतलब क्या है? इसलिए कि उम्मती के लिए नबी का होना जरूरी है, जैसे मस्जिद के इमाम के लिए मुक्तदी का होना जरूरी है, जैसे बाप के लिए बेटे का होना जरूरी है, जैसे गुलाम के लिए आका का होना जरूरी है, उसी तरह से उम्मती के लिए नबी का होना जरूरी है। अपने सर को सज्जे में रखकर मेरा नबी अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, तो गोया कि मेरा नबी ये ऐलान कर रहा है कि सुनो दुनिया वालों, मैं सरापा नबी बन करके आ रहा हूँ, इसलिए अपने गुनहगार उम्मती का ख्याल कर रहा हूँ। और अपने उम्मती का ख्याल वही करेगा जो सरापा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बन करके आएगा। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसीलिए नबी का आना भी बेमिसाल है और मेरे नबी का जाना भी बेमिसाल है। देखिए 1:50 से शुरू हुए थे और 2:30 पे कांटा पहुंच गया। गोया के 40 मिनट कैसे गुजरा कुछ पता चला? पता नहीं ना चला और पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चला। एक आध गौ मार दे। अच्छा चाचा बोल है ना, चाचा बोल रहे कि एक आध गौ मार दीजिए। तो चलिए, चाचा का हुक्म नहीं मानेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? है ना? न ठीक है चाचा, अपनी जुबान बोल रहे हैं भाई, मेरे वालिद की उम्र के हैं, मैं एहतराम इज्जत करता हूँ। जी जी जी, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा एक शेर पढ़ देते हैं ना, है ना हज़रत? बस इन्हीं बुजुर्गों की दुआएं काम आ रही है। अभी ये सब देख रहे हैं ना, ये सब मेरे बड़े भाई लोग बैठे हैं, सब जन्नती चेहरे, ये सब जन्नती चेहरे हैं। बस इन बुजुर्गों का छोटा भाई बनकर। अच्छा चलिए, आपकी फरमाइश है, चाचा की भी फरमाइश है, तो एक शेर पढ़ देते हैं कि आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा, खातिमुल अंबिया मरहबा मरहबा, आए मुश्किल कुशा मरहबा मरहबा, आए मुश्किल कुशा मरहबा मरहबा, सबके हाजत रवा मरहबा मरहबा, सबके हाजत रवा मरहबा मरहबा। अब यहाँ से शेर पढ़ते हैं। पहला मिसरा में आप लोगों को सुभान अल्लाह बोलना है, ठीक है? और दूसरे मिसरे में मेरे साथ मिल करके मरहबा मरहबा पढ़ देना है, ठीक है? तो मोमिनो झूमे कर, और जोर से, इस अंदाज में नहीं पढ़ेंगे, जोर से। मोमिनो झूम कर अपने लब चूम कर, मोमिनो झूम कर अपने लब चूम कर, अरे मिल के कह दो जरा मरहबा मरहबा, मिल के कह दो जरा मरहबा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे सुभान अल्लाह, तो बहुत बड़ा नोट दे दिए चाचा, अल्लाह ताला सलामत रखे। हालांकि देखिए हम चाचा लोगों से नजराना नहीं लेते, जो कभी लोग तो रिटायरमेंट हो गए हैं, अब इन चाचा लोगों का हम लोग देंगे, लेकिन हम लोग देंगे, चाचा लोग कमा थोड़े रहे, लेकिन फिर भी दे रहे हैं। इसको मैं अपने चाचा के नजराने को रख लेता हूँ, इसे भी इंशाल्लाह मदीना शरीफ के जाने के किराया में लगाऊंगा, है ना? मतलब एक शेर पढ़ देते हैं, फिर पहला मिसरा में सुभान अल्लाह, अब दूसरा मिसरा में 2 हाथ उठा करके मरहबा मरहबा पढ़ देना, ठीक है? आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। तो कह दो ऐ भाइयों, जोर से जोर से, कह दो ऐ भाइयों। अच्छा आप लोग चुप रहिए, तो हम देखते हैं कि आप लोगों की आवाज बुलंद है कि इन लोग की आवाज बुलंद है। आप लोग चुप रहिएगा, आप लोग इज्जत बचाइएगा, ठीक है? कह दो ऐ भाइयों, अब आप लोग चुप रहिए, अब आप लोगों की बारी है, अब इज्जत जाने नहीं देना, इज्जत बचा लेना, ठीक है? कह दो ऐ भाइयों,
इन लोग बता रहा है कि अब 4G का जमाना नहीं 5G का जमाना आ गया है कि नहीं? माशाल्लाह बहुत अच्छा। अब सब मिलजुल कर अलग अलग बोले तो इतना अच्छा लगा। अब मिलजुल करके सब बोलना। कह दो ए भाइयों, कह दो ए आशिको, कह दो ए कादरियो, कह दो ए रज़वियो, कह दो ए चिश्तियो, कह दो ए नूरियो, अरे हाथ उठा कर जरा मरहबा मरहबा, हाथ उठा कर जरा मरहबा। माशाल्लाह बहुत अच्छे। आए मुश्किल कुशा, यहाँ पे भी सुभान अल्लाह मरहबा मरहबा। खातिमुल अंबिया, सबके हाजत रवा मरहबा मरहबा। अब हम बैठ जा रहे हैं, लेकिन एक जुमला मेरे तरफ से सुन लीजिए, उसके बाद बैठेंगे। नबी का आना बेमिसाल किस लिए है? बस एक ही जुमला 2 मिनट में, 2 मिनट बर्दाश्त कर लो। किस लिए? इसलिए कि जब मेरे मुस्तफ़ा इसी महीने की 12 तारीख को दुनिया में तशरीफ लाए तो खाने काबा झुककर मेरे नबी को सलाम कर रहा है। सुभान अल्लाह। थोड़ा जोर से, और जोर से सुभान अल्लाह। अरे और जोर से सुभान अल्लाह। देखो ये बोलने का टाइम है, चुप रहने का टाइम नहीं है, मकबूलियत का टाइम है। मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए तो खाने काबा झुककर मेरे नबी को सलाम कर रहा है। जब काबे के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब काबा की ये हालत देखी, आज काबा क्यों झुका हुआ है, इसकी दरो दीवार क्यों झुकी हुई है, इसके मेहराबों मेंबर क्यों झुके हुए हैं, तो ठीक उसी वक्त में आने वालों ने खुशखबरी दी है काबा के मुतवल्ली, अरे मुबारक हो मुबारक हो, आमिना का दुलारा इस दुनिया में आ गया है, अब्दुल्ला का लखता जिगर इस दुनिया में आ गया है। तो काबे के मुतवल्ली ने कहा था कि ठीक मैं उसी वक्त समझ गया था कि काबा जो झुका हुआ है वो जाने काबा के एहतराम में झुका हुआ है। काबे का काबा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एहतराम में झुका। तब मैंने दोनों हाथों को जोड़कर आलम तसव्वुर में सवाल किया, ए काबा, बस आखिरी बात बोल रहा हूं, ए काबा, पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुकती है, ए काबा तू किधर झुका हुआ है? अगर धनहरा शरीफ का मुसलमान है तो तुम्हारे सामने झुकता है। आप लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? मस्जिद में जाते हैं ना नमाज पढ़ने? अरे 5 वक्त नहीं, जुम्मा में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कि जुम्मा भी फेल है आप लोगों का? जुम्मा में जाते हैं ना? नहीं, एक गांव में एक आदमी ऐसा था कि जुम्मा फेल, 5 वक्त फेल, यहाँ तक कि ईद बकरीद भी नहीं पढ़ता था। अल्लामा मुस्तबा खान जैसा एक आलिम में दिन पहुंच गया, कहे नमाज काहे नहीं पढ़ता है? बोले का बतावें हजरत, नमाज हमको सूटे नहीं करती। बोले मतलब? बोला नमाज हमको लहबे नहीं करती है। तो हजरत ने कहा कि आखिर क्यों, मामला क्या है? बोला हम जब नमाज पढ़ते हैं ना तो मेरे साथ कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है। तो हजरत ने कहा कोई हादसा नहीं होगा, नमाज पढ़ने से हादसा दूर होता है, नमाज पढ़ने से हादसा नहीं होता है। तो नौजवान बोला कि ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हजरत याद रखिएगा हादसा जरूर होगा। हजरत ने कहा कोई हादसा नहीं होगा, चल पढ़। बोला ठीक है, बोल रहे तो हम चलिए पढ़ लेते हैं। गिया, पढ़ा, घर आया। अब अल्लाह की क्या मर्जी थी, उसके घर में वो बकरी थी, बकरियां मर गई। बोले तो ना हजरत के नमाज सूट नहीं करती है, देखिए बकरी मर गई। अब जो बकरिया का बचवा है ना पठारुआ अलगे में आ रहा है। बोला तुम काहे को में आ रहे हो? एक टाइम गए तो तेरी अम्मा चली गई, एक टाइम और जाएंगे तो बेटा तुम भी साफ हो जाओगे। समझ रहे? ये होता क्यों? इल्म दीन छिकने से। अगर सीने में इल्म दीन होता तो बोलिए ऐसी बात वो करता? ऐसी बात नहीं करता। ये नमाज पढ़ने से हादसा नहीं होता है, नमाज पढ़ने से हादसा दूर हो जाया। तो आप लोग जुमा पढ़ने जाते हैं ना? अच्छा, जितना लोग जुमा पढ़ते हैं हफ्ता में हाथ उठाते, जो जुमा पढ़ता है वही हाथ उठावेगा। आप लोग जुमा में नहीं पढ़ते हैं? हाँ, तो ऐसे नहीं कीजिए, हाथ उठाइए ना, हाथ उठाइए। सब लोग जुमा पढ़ता है, मैं दुआ कर रहा हूँ, उलमा आमीन कह देंगे। अल्लाह जितना लोग हफ्ता में जुमा पढ़ता है, अल्लाह सबको जुमा पढ़ते पढ़ते पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जोर से आमीन बोलो। तो जब आप लोग जुमा पढ़ने जाते हैं, 5 वक्त पढ़ने जाते हैं, तो नियत करते हैं ना? नियत के आखिर में क्या बोलते हैं? इला जिहतिल काबत शरीफा, मुंह मेरा, और जोर से कमाई में बरकत होगी, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। ये बोलते हैं ना, कोई ये बोलता है मुंह मेरा पूरब की तरफ, मुंह मेरा उत्तर की तरफ, मुंह मेरा दक्षिण की तरफ, सब लोग बोलते हैं मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। तसव्वुर में सवाल किया, आखिरी बात सुन लो, तसव्वुर में सवाल किया, काबा
धरहरा शरीफ का मुसलमान है तो तुम्हारे सामने झुकता है, सीतामढ़ी का मुसलमान है तो तुम्हारे सामने झुकता है, मीनापुर बल्हा का मुसलमान है तो तुम्हारे सामने झुकता है, अल मुख्तसर हिंदुस्तान वाला तुम्हारे सामने, पाकिस्तान वाला तुम्हारे सामने, तुर्किस्तान वाला तुम्हारे सामने, इंग्लिस्तान वाला तुम्हारे सामने, अफगानिस्तान वाला तुम्हारे सामने, अमेरिका वाला तुम्हारे सामने, इराक वाला तुम्हारे सामने झुकता है। ए काबा, पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुकती है, तू किधर झुका हुआ है? तो तसव्वुर में जवाब मिला। ए दुनिया वालों सुनो, हाँ हाँ सब लोग मेरे जानिब झुकेंगे। अबू बकर उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, उमर उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, उस्मान उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, अली उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, फातिमा उधर झुकेगी जिधर काबा होगा, हसन उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, हुसैन उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, हम्बली उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, शाफी उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, मालिकी उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, शोहदा उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, औलिया उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, उलमा उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, खुतबा उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, लुक़मा उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, खानकाही उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, दरसगाही उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, और अमीर उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, गरीब उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, रुस्तम उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, रियाया उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, पीर उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, मुरीद उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, जाहिदीन उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, आबिदीन उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा। लेकिन सुनो, मैं उधर झुकूंगा जिधर मुस्तफा होगा, मैं उधर झुकूंगा जिधर मुस्तफा होगा। अरे सुनो, सबका चेहरा मेरे जानिब होगा, मेरा चेहरा मुस्तफा के जानिब मुबीन, तहकीक अल्लाह के जानिब से एक नूर और साथ में एक रोशन किताब। इसीलिए आला हज़रत फरमाया, हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। बस इसी चंद जुमलों के साथ इजाजत, फिर मौका मिला हाजिरी होगी, मुलाकात होगी, रहमत वनवार की बरसात होगी। इस रात के बदले कोई रात न होगी, इस बात के बदले कोई बात न होगी। मिलने को तो हम तुमसे 100 बार मिलेंगे, लेकिन ये जश्न, ये मजमा, ये मुलाकात न होगी। अल्लाह ताला हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, सच्चा मुसलमान बनाए, आपस में मिलजुल कर इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ अल्लाह जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। और एक अजीम खुशखबरी अभी अभी सुन के लड़के, जनवरी फरवरी भागेगा नहीं। अभी हम दुआ करेंगे, अभी आमीन कहना है, अभी दुआ किए कहाँ, बैठ कर हम यहाँ दुआ करेंगे। अभी कैसर भाई आएंगे, उसके बाद ही ना दुआ करेंगे, और एक मुकर्रर बाकी है, वो सब आ जाएंगे तब दुआ करेंगे। हम बैठेंगे, आप लोग बैठिए, कोई नहीं उठेगा। एक अजीम खुशखबरी अभी अभी सुनने को मिली अल्लामा मुज्तबा रजा साहब के हवाले से कि हजरत का ये दारा किस बस्ती में है, ये मदरसा कहाँ चलाते हैं, है मालूम? हाँ हाँ, सबको मालूम है जी, सब आपके मुक्तदी लोग बैठा हुआ है कि नहीं। मीनापुर बल्हा में हजरत का मदरसा चलता है। इनके मदरसे में आने वाला महीना अक्टूबर में 25 तारीख को एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें हजरत सैयद शाह गुलजारे मिल्ला मसौली शरीफ से तशरीफ ला रहे हैं। जो लोग मुरीद नहीं हुए होंगे, सैयद साहब का दामन पकड़िएगा और मुरीद हो जाइएगा, और वहाँ सब लोग इंशाअल्लाह ताला तशरीफ लाइएगा। बस इसी चंद जुमलों के साथ रुखसत हो रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।